च शिवतराय च। भगवान शिव का सबसे प्रिय जो आभूषण है वो है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष में सबसे ज़्यादा जो सुना जाता है एक मुखी के बारे में, वन फेसेड रुद्राक्ष के बारे में सुना जाता है। 1 से 14 मुख का वर्णन शिव पुराण में आता है और अलग अलग देवताओं का स्वरूप है ये रुद्राक्ष और अलग अलग लाभ इनके होते हैं। अब एक मुखी का मुख्यतः लाभ आध्यात्मिक होता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक उन्नति। एक मुखी का धारण करने का विधान भी उसमें दिया है कि किस प्रकार से इसका शुद्धिकरण करके और इसका न्यास करके ध्यान करके फिर इसको धारण किया जाता है। अब जो ये रुद्राक्ष है ये मार्केट में बहुत लोग एक मुखी के नाम से रुद्राक्ष बेच रहे हैं। उनमें कुछ मसाले के भी बने होते हैं, कुछ लकड़ी के बने होते हैं और कुछ जेन्युइन होते हैं, पर उसमें धारी खुद लगाते हैं, कलाकारी करते हैं उसमें। अब हमारे पास 2 रुद्राक्ष हैं, वो दोनों ही एक मुखी हैं। और ये जो लैब है JSPC लैब है, जेम्स एंड ज्वेलरी सेल्स प्रमोशन सेंटर लेबोरेटरी है, बहुत नामी लेबोरेटरी मानी जाती है, अच्छी लेबोरेटरी है। और 7.60 कैरेट वेट एक मुखी नेचुरल रुद्राक्ष नेपाली, ये रुद्राक्ष हमारे पास आ है। और इसका पूरा सर्टिफिकेट हमारे पास है, इसका कंप्लीट सर्टिफिकेट है, पूरा डायमेंशन वगैरह सारा कुछ फोटो इसका सब दिया हुआ है। इसका बैक साइड है। अब ये लेबोरेटरी के बाद क्या इसको आधार मान करके हम ये मान लें कि ये बिल्कुल जेन्युइन है, तो ये जो है इसकी अंदर जो डिविनिटी होती है, जो आध्यात्मिक जो ऊर्जा होती है वही असली काम करती है और इसी वजह से इनका मूल्य ज़्यादा होता है और एक इनकी जो है उपलब्धता आसानी से मिलते नहीं है, इसलिए जो है महंगे होते हैं। अब हम क्या करते हैं, मान लो कि आपने लैब टेस्ट तो करा लिया, अब ये तो हो गया कि चलो एक मुखी रुद्राक्ष है, किंतु एक इंस्ट्रूमेंट ये लेकर एंटीना है, ये एक बहुत ही अच्छा एनर्जी टूल है और आपका क्वांटम रेजोनेंस एनालिटिकल सिस्टम बेस्ड डिवाइस है, नैनो टेक्नोलॉजी का एक आधुनिक यंत्र है। और इसमें क्या है, ये रेजोनेंस को चेक करता है। रेजोनेंस का मतलब होता है कि अनुनाद, एक प्रकार का वाइब्रेशन। दुनिया की हर चीज़ वाइब्रेट कर रही है, किंतु एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे उसको आप स्कैन कर सकते हैं। अब ये जो एक मुखी है, अगर ये इतना दिव्य है तो इसके अंदर भी वाइब्रेशन होगी, तो उस वाइब्रेशन को कैसे चेक करेंगे, इसकी शुद्धता को कैसे चेक करेंगे और इसकी जो डिविनिटी है उसको कैसे चेक करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लेकर एंटीना को 3.3 वेवलेंथ पर सेट करते हैं। ये जो वेवलेंथ है ये इसको न्यूट्रलाइज करती है प्रीवियस रीडिंग को। अब इसको जब हम न्यूट्रलाइज कर लेते हैं फिर इसको बाद हम 2.5 वेवलेंथ पे इसको सेट करते हैं। 2.5 वेवलेंथ ये थर्ड आई वेवलेंथ है, थर्ड आई का स्केल है। थर्ड आई का मतलब एक इंट्यूशन पावर जो आपकी होती है, यस और नो, सही और गलत, असली और नकली, हाँ और ना, ये सब 2.5 बहुत अच्छा काम करता है इसमें। अब पहला तो यही सवाल होता है कि लेकर एंटीना को पकड़ करके सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को सेट करिए, शो मी द लैंग्वेज ऑफ यस। तो यस में ये आपको ऐसे दिखा रहा है, हो सकता है कि यस में ये ऐसे भी आ जाए, तो वो आपके लिए यस ऐसा ही होगा, किंतु मेरे लिए जो यश है वो इस तरीके से होगा, हाँ का जवाब ऐसे ही देगा। शो मी द लैंग्वेज ऑफ नो, तो नो में कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, हो सकता है कि आपके केस में ये ऐसा आ जाए, तो ये आपका आंसर होगा। तो अब हम जो है इसको चेक कर रहे हैं कि क्या ये जेन्युइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मुखी रुद्राक्ष, इज इट जेन्युइन? ये जेन्युइन है, ये तो हो गया कंफर्म कि ये जेन्युइन है। अब हम इसमें एक चीज़ और चेक करते हैं, 17.6। 17.6 है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी। क्या इसके अंदर वास्तव में दैवीय शक्ति है? तो ये सबसे बड़ी परीक्षा है एक मुखी। तो क्या हाईएस्ट ऑर्डर डिविनिटी प्रेजेंट? क्या हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी प्रेजेंट इन दिस वन फेसेड रुद्राक्ष? Highest order divinity presence in this one facet rudraks. So no movement means no. So there is no highest order of divinity in this rudraks.
अब हम क्या करते हैं कि हमने इतना टेस्ट कराने के बाद भी हमारे पैमाने पे हमारा जो कसौटी है उसमें ये रुद्राक्ष हमारे लिए तो रिजेक्ट हो गया। तो ये जो रिपोर्ट है इसको हमने इसी में डाल दिया है और इसको हमने जो है क्रॉस कर दिया है कि ये हमारे मतलब का नहीं, क्योंकि हमारी स्केल में ये नहीं आ रहा है, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। अब मेरे पास सेम लैब से टेस्ट किया हुआ दूसरा एक मुखी रुद्राक्ष है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। अब ये दूसरा है, ये भी वन फेस रुद्राक्ष है, छोटा दाना है पर इसमें धारी एक ही आ रही है, तो ये वन फेसिटी है। अब इसको हम दोबारा इसको भी चेक कर लेते हैं। 3.3 वेवलेंथ पे पहले इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। और उसके बाद इसको 2.5 वेवलेंथ पे लाएंगे। थर्ड आई, इज इट जेन्युइन वन फेस रुद्राक्ष? यस, जेन्युइन है, ये तो लैब रिपोर्ट ही बता रही है। पर क्या ये हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिग्निटी इसमें एग्जिस्ट कर रही है? वेदर हाईएस्ट ऑर्डर डिग्निटी एग्जिस्ट, यस और नो? वेदर हाईएस्ट ऑर्डर डिग्निटी प्रेजेंट्स, यस, ये प्रेजेंट कर हाईएस्ट ऑर्डर डिग्निटी। अब आम आदमी कैसे चेक करेगा? उसके लिए तो दोनों रुद्राक्ष एक जैसे हैं, किंतु जो वाइब्रेशंस हैं एनर्जी की, जो स्पंदन जो है इसके अंदर, जो एक दिव्य ऊर्जा का प्रभाव जो इसमें संचरित हो रहा है, वो आपको ये लैकर एंटेना बता सकता है और दूसरी कोई चीज़ नहीं बता सकती है, या आप इतने डिवाइन हो कि आप उसको पकड़ सकें। तो ये जो है जेन्युइन वन फेसेड रुद्राक्ष। तो इस तरीके से अगर आप धारण करेंगे तो आपको सुनिश्चित लाभ होगा। ओम शांति।